चाचा जी, कल रात तो आपने मुझे पूरा खुशी दिया था। इससे ज्यादा खुश मैं पहले कभी नहीं हुई। आप में तो बहुत ताकत है। कल तो मैं पूरी संतुष्ट हो गई थी ना। के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। तुम भी कुछ कम नहीं हो। ये है। मैं तो आपको बताना ही भूल गई। क्या हुआ? बहू दी है। चाचा जी, अब मैं आपको वो नहीं दे पाऊंगी। क्या हुआ? बहू, वो चाचा जी विवेक जी आने वाले हैं और वो बोल रहे थे अब से मैं यहीं रहूंगा। मेरा काम शहर में खत्म हो गया है। अब से हमारा क्या होगा बहू? हम तो टूट जाएंगे। कैसे रहेंगे हम? 4 दिन बाद की उनकी फ्लाइट है। वो बोल रहे थे कि वो 5वें दिन गांव आ जाएंगे। तुम्हारी झलक नहीं देखता हूँ तो नींद नहीं आती है। अब विवेक आ जाएगा तो हम तो मिल ही नहीं पाएंगे। अब तुम ही कोई रास्ता निकालो। मैं क्या बताऊं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो रहेगा तो हमें मिलने नहीं देगा। चाचा जी, एक काम करते हैं, अगर उसे ही हमने मिटा दिया तो हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अरे ये क्या बोल रही हो? कुछ भी है तो वो मेरे बेटे जैसा है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो अब हमें अलग होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आपको ये मंजूर है? नहीं बहुआर, हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है चाचा जी। अब यही एक रास्ता है। अगर हम विवेक को फिर काम के बहाने शहर भेज दें तो हम मिल सकते हैं। अब तो उनका काम शहर में खत्म हो चुका है, तो अब वो शहर दोबारा क्यों जाएंगे? तो फिर उसे रास्ते से हटाना होगा। यही एक रास्ता बचता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अजय, उसे मिटाने का प्लान क्या है? उसे आ जाने दो, उसके बाद तुम देखना उसे कैसे ठिकाने लगाता हूं। हेलो। आपकी तो 5 दिन बाद की फ्लाइट थी, तो आप आज कैसे आ गए? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। लगता है मेरे आने से तुम खुश नहीं हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपको देख के चौंक गई थी। आप थक गए होंगे, आप नहा लीजिए, मैं खाना लगती हूँ। चाचा जी, विवेक तो आज ही आ गया, अब क्या होगा? तुम तो बोल रही थी वो 5 दिन बाद आएगा। दरअसल चाचा जी, वो झूठ बोल रहा था। उसने कल ही फ्लाइट पकड़ ली थी। तो अब क्या भुगतो? अब हमें अलग होने से कोई नहीं रोक सकता। चाचा जी, अब आप ही कोई उपाय निकालिए। मैं तो कहता हूं उसके खाने में तुम जहर मिला दो। ये करना सही होगा चाचा जी। और उसकी लाश कहाँ छुपाएंगे? इसकी चिंता तुम मत करो, मैं उसे इसी जगह ठिकाने लगाऊंगा कि कोई सोच भी नहीं पाएगा। अरे विवेक बेटा, कब आए शहर से? फोन नहीं किया तुमने? प्रणाम चाचा जी। हाँ। आपकी तबीयत अब ठीक है ना? और बता, विवेक नौकरी में तरक्की हुई या अभी भी वहीं क्लार्क की नौकरी कर रहा है? कहाँ चाचा जी, जहाँ मैं काम करता था वो कंपनी ही बंद हो गई है। अब से मैं यहीं रहूंगा, आप लोगों के साथ खेती करूंगा। हाँ, बहू बता रही थी तेरा काम खत्म हो गया है। जा बहू, अपने पति के लिए खाना ले आ, बेचारा थका होगा। A couple of years ago,
हुआ विवेक? आपको दर्द क्यों हो रहा है? विवेक, 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 विवेक। विवेक का तो काम खत्म कर दिया, अब इसकी बॉडी क्या ठिकाने लगानी है? इसकी बॉडी को हम रात में काले नाले में फेंक देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चाचा जी, मुझे डर लग रहा है, अगर किसी ने देख लिया। तुम घबराओ मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस तुम इसी तरह मेरा साथ देते रहो।